गाइस गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप और सब लोग ठीक होंगे। तो गाइस स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। तो सुबह की शुरुआत होगी गाइस आप सबके प्यार के साथ और राधा रानी और लड्डू गोपाल जी के आशीर्वाद के साथ। तो मैं टाइमली उठ गई थी गाइस, क्योंकि आज रौनक को स्कूल जाना था और उसको मैं छोड़ आई थी टाइमली, क्योंकि मैं ही उसको छोड़ के आती हूँ। आते वक्त जैसे पहले मैं काट पे जाती थी तो वो रिक्शा करके खुद से आ जाता था, लेकिन अभी जैसे मैं अभी थोड़ा घर पे हूँ, मैं जब तक कार स्टार्ट नहीं होती है, जब तक मैं घर पे हूँ तो मैं खुद ही लेने चली जाती हूँ। क्योंकि आते हुए क्या होता है, कई बार रिक्शा नहीं मिलता, फिर उसको स्कूल से पैदल चल के आना पड़ता है घर तक, तो फिर वो मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन हाँ, मैंने एक रिक्शे वाले से भैया से बात करी थी। अब देखते हैं कल स्कूल। आज तो मैं खुद ही लेके आ गई थी उसको और बात करके आई हूँ आज। तो कल स्कूल सुबह मैं छोड़ के आऊँगी। आते वक्त वो उनके भैया के साथ आएगा, तो ये मेरे लिए अच्छा रहेगा कि उसको पैदल नहीं आना पड़ेगा, ये चीज़ है। बाकी जब वो रिक्शा नहीं मिलता था, मैं उसको कहती थी 50 रुपये में भी आ जाओ, कोई बात नहीं, अकेला आ जाए बेशक, लेकिन तो पैदल मत आ, क्योंकि बहुत दूर पड़ता है स्कूल फिर घर तक आना। तो एक तो वैसे ही गर्मी इतनी ज़्यादा है, तो और बच्चा पैदल चल के आए फिर और भी ज़्यादा थकावट होती है, गर्मी की वजह से दिक्कत होती है, तो फिर बैग इतना भारी होता है, तो इस करके मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, रिक्शा लगवा देते तो ज़्यादा बेटर है। तो रौनक स्कूल चला गया गाइस, मैंने भी पाठ पूजा कर ली है, मैंने चाय वगैरह पी ली है और बस अभी बैठी हुई थी। थोड़ी सी चीज़ें हैं, थोड़ा सा बाहर का काम करने वाला भी है और थोड़ा सा मेरा मूड भी कुछ ऐसे ही है, थोड़ा आज थोड़ा अच्छा नहीं है। कल भी अच्छा नहीं था, आज भी अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ, जो काम करने वाले होते हैं गाइस वो करने होते हैं, वो ज़रूरी है। तो बस अभी देखते हैं पूरे दिन क्या होता है, क्योंकि रौनक अभी आएगा स्कूल से, उसको रोटी पानी उसको बना के दूंगी अभी। और मैं तो नाश्ता वगैरह सिर्फ चाय रस या बिस्किट यही लेती हूँ, इसके अलावा मैं नहीं लेती हूँ। बट हाँ, जब मम्मी थी यहाँ पे तो मम्मी मखानों को ऐसे फ्राई करके, ऐसे रोस्ट करके, तो वैसे करके मैं बना के देती थी। और बादाम को रात को स्पेशल उठ के, कभी भूल भी जाते ना, स्पेशल उठ के रात को भिगोकर सुबह हमें बादाम खिलाती थी। और फिर 12 बजे करीब फ्रूट कट करके देती थी। फिर दोपहर को खाने के साथ सैलड कट करके देना, जिसमें टमाटर होता था और क्या कहते हैं उसे, खीरा होता है, और एक आधी चीज़, मतलब टमाटर खीरा ही होता था ऑलमोस्ट। और अनियन वगैरह मैं नहीं खाती हूँ, तो अगर खा भी लेती हूँ तो मुझे मेरा हाथ दुख गया, तो मुझे फिर ब्रश करना पड़ता है, तो इस करके मैं नहीं खाती हूँ। तो मम्मी बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी उनकी जगह, लेकिन जब से मम्मी पंजाब गई है तब से ना कोई मखाना रोस्ट हुआ है, ना कोई फ्रूट टाइम पे कट करते हैं। खीरा भी जब से मैं पंजाब से आई हूँ ना गाइस, तब से मैंने अब लिए खीरे आज। तो अब दोपहर को काटूंगी खीरा, थोड़ा सा खाएंगे। नहीं तो मम्मी बेचारी काट देती, सबका मम्मी करती थी। लेकिन ऐसा नहीं है मैं आलसी हूँ, लेकिन पता क्या होता है, अपने लिए करते हुए बंदा सोचता है कि छोड़ पड़े। रौनक को फ्रूट कट करके देती हूँ, सुबह वो जाने जाता है स्कूल लेकर जाता है, और कोशिश रहती है कि कुछ ना कुछ उसको देती रहूँ। साथ साथ में उसको शेक वगैरह बना के देती हूँ, जिसमें मैं प्रोटीन पाउडर या फिर जैसे थोड़े ड्राई फ्रूट हो जाते हैं या फिर थोड़े सीड्स होते हैं, वो सब डाल के देती हूँ। तो उसके लिए थोड़ा हेल्थी सोच लेती, लेकिन जब मेरी बारी खुद की आती है तो मैं सोचती हूँ कि छोड़ परे, रहने दो, कौन करेगा। तो अपने लिए बंदा ना हमेशा ढील छोड़ता है, जो कि नहीं होना चाहिए। और मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को अभी ज़रूरत है इन सब चीज़ों की खाने की, लेकिन मैं थोड़ी सी लापरवाही कर रही हूँ। लेकिन मैं करूँगी, अपना अपना थोड़ा सही करूँगी, खाने पीने का फ़िलहाल खाने पीने का अपना शेड्यूल सही करूँगी। तो बस आज देखते हैं दोपहर को खाने में क्या बनता है गाइस, और पूरे दिन क्या रहता है। आज मैं बना रही हूँ गाइस आज माँ और चने की दाल। रौनक बोल रही मम्मी बहुत टाइम से नहीं बनाई, तो मैंने सोचा कि भाई उन्हें मैं तड़का लगा लिया, बस जस्ट थोड़ी देर में बन जाएगी। और दाल मेरी उबल चुकी है, यहाँ पे थोड़ा सा मसाला डाल के इसको पकाना पड़ेगा। धनिया मेरे पास है नहीं, धनिया के साथ थोड़ी सी रंगत आ जाती है। तो बस अभी दाल बनने के बाद मैं बनाऊंगी अपने लिए चावल, जो कि मैं भिगो चुकी हूँ। रौनक के लिए बनेगी रोटी, उसके लिए आटा है। तो बस काम खत्म करेंगे अपना। नहीं, ओ कोको ये देख, ये ले ये ले ये ले ये ले ये ले के नाम पे सुनती है, बस तेरा नाम ये ले रख दूँ। तो दाल गाइस बन चुकी है, खाने में तो अच्छी लग रही है। अब देखने में अच्छी लग रही है, खाने में कैसी होगी पता नहीं। जब उबाला आता है ना, सीटी बजती है, तो सारी दाल बाहर आ जाती है। पानी कम डालो तो नीचे लग जाती है, ज़्यादा डालो तो बाहर आ जाती है।
जैसे आप ये कृष्ण भगवान जी की तरह, आप विष्णु भगवान जी की तरह बैठे हुए हैं, तो आप कुछ करना चाहते हैं, काम वगैरह कोई नहीं करना चाहते? क्यों नहीं करना चाहते? आपने चाहत पूछी मेरी, मैंने मना। मैंने अभी आपको बोला आप मेरे को चाय बना के पिला दो। मना दे। ठीक है, 2 मिनट। 2 मिनट में आपकी पूरे 2 घंटे से सुन रही हूँ बेबी। बस 2 मिनट। देख, फिर 2 मिनट। देख बस उठ ही रहा हूँ मैं, 2 मिनट। देखिए, इसको हिलना कहते हैं। हाँ, उठ रहा हूँ। मेरी मम्मी थी ना, मम्मी है ना, तो मेरे भाई को कहते थे कि चंदे हिल जा, मतलब काम करने के लिए हिल जा हूँ ना, पता क्या करते, ऐसे हिल के, हाँ हिलते रहे सही है, पर हिलते रहे मैं, तो तेरा भी वही हिसाब किताब है। हिलता रहूँ। और तो भाई साहब जी, ट्यूशन जाना है 7 बजे। हाँ, रिलैक्स हो जा थोड़ा सा, ठीक है? और स्कूल में पढ़ाई सही हुई है? मज़ा आया? चल ठीक है, अभी थोड़ी सी चाय बना के पिला दे मुझे भी, ठीक। और बाकी किसी और को भी पूछ ले बाहर घर में, किसी को पीनी है चाय तो, ठीक है? ठीक। और मस्ती बनाइयो प्लीज़, कच्ची कच्ची चाय मत बनाइयो। ठीक। गाइस, मैं आई थी अभी फतेहनगर गुरुद्वारा, बहुत मन कर रहा था मेरा आने का। चप्पल मैं यहीं उतार देती हूँ, फिर जमा कराने की टेंशन ना हो, बस पड़ी रही यहीं पे। लोगों ने गंद बहुत मचा रखा है यहाँ पे। मैं लेने के लिए आई थी रौनक के लिए कुछ खाने के लिए, और ये लिया है मैंने थोड़ा सा सामान। तो अभी जाएंगे घर, स्कूटी में पेट्रोल डलवाना था, और मेन चीज़ थी थोड़ा बहुत, एक दो काम थे वो करने वाले थे। अभी ये स्कूटी स्टार्ट नहीं होगी मेरे से, मुझे किसी की लेनी पड़ेगी हेल्प। गाइस, पूछी मुंह फेर के चली जाती है, पता नहीं क्यों। और कोको यहाँ बाहर कर रही है बारिश के मज़े। कोको, बारिश हो रही है। अरे तो गाइस, मम्मी सामान लेके आ रही। मैं बताने ही लगा था कि मम्मी बाहर गई है। कोको, और बाहर नहीं जाना। ओह, गीले हो गए। कोको, तू भी गीली हो जाएगी, मत जा। गाइस, तो इतनी खतरनाक बारिश आ रही है। मैं बताने लगा था गाइस कि मम्मी अभी बाहर गई है, कैसे आएगी। मम्मी सामने ही प्रकट थी। ये स्कूटी भीग गई मम्मी पूरी। और बारिश लेकिन अच्छी आ रही है गाइस, लेकिन अचानक से आती है गाइस, इसलिए हम भीग जाते हैं, बचने का मौका ही नहीं मिलता। जी मैडम जी, स्वाति जी। अच्छा, पहले एक बात बता, स्वाति बसरा था पहले, अब क्या हो गया स्वाति नुहानी? नुहानी, अच्छा। स्वाति नुहानी जी, कैसे हैं आप? बढ़िया जी, आप बताइए। मैं बिल्कुल ठीक। क्या हो गया, आपने ब्लॉग नहीं डाला कल? कल? आज? आज वही कि कल का ब्लॉग आपने बनाया नहीं और आज डाला नहीं। हाँ, कल मैंने कुछ ब्लॉग में बनाया ही नहीं था, मूड मेरा अच्छा नहीं था थोड़ा ना, तब करके फिर सोचा कि रहने दो। पहले सोचा डाल देती हूँ, फिर मैंने कहा नहीं, रहने दो, कोई बात नहीं, नहीं हो रहा था वो चीज़। कभी कभी चलता है कि मतलब ब्लॉग कई बार, और पता है कभी कभी अब आपका साथ तो बीती है, पर होता है उस दिन नहीं मन करता यार आगे पीछे तो रहता है दिन, बट वो जो दिन होता है ना वो बहुत वैसा रहता है कि नहीं, मेरे को इतना पता है कि जैसे मंथ स्टार्ट होता है ना, मेरे को अंदर से डाउन फील होना शुरू होता है, मतलब अंदर से ना फीलिंग ऐसे आने लग जाती है कि नहीं नहीं नहीं, कुछ है, नहीं कुछ मिसिंग है, मतलब स्टार्टिंग में मुझे लगने लग जाता है थोड़ा सा। तो फिर मैंने कहा क्या ही मैं बनाऊँगी, क्या ही बोलूँगी, फिर उस टॉपिक पे बात करना भी ज़रूरी हो जाता है कि हाँ ये चीज़ है, फिर वो चीज़ करो तो फिर रोना आ जाता है, फिर लोगों को ना वो चीज़ ड्रामा लगती है, तो वो लोग किसी की फीलिंग को समझते नहीं। कई लोग ऐसे हैं और कई लोग अंडरस्टैंड भी करते हैं, तो इसलिए मैंने नहीं डाला तब करके। तो ये बता, बैंड क्या है, ये रेड ये ब्लैक ये क्या है ये? बैंड? हाँ, ये मैं बैंड बताती हूँ, इसे मैं बैंड दिखाती हूँ आपको। इस पे लिखा हुआ है ऐसे उल्टा करके, आप देखोगे NICKY, निक्की लिखा हुआ है। और ये तेरे चाचू लेके आए थे शादी से पहले कुल्लू मनाली से। अभी ना मैं वैसे बता रही हूँ, अभी मैं कपड़े निकाल रही थी, अभी अपने मैं कपड़े लेने आई थी अपने में 6 महीने हो गए, मैंने कहा अब कपड़े तो ले ही जाऊँ, क्योंकि अब कुछ चाहिए। मैं स्टार्टिंग में पुराने कपड़े लेके नहीं जाते, हाँ। अब नए इतने भर गए पुराने की जगह में, नहीं लेके जाना है कहीं तो उनमें ना मेरे को एक जीन्स से टॉप में निकलने मुझे 2 साल पहले दिए थे। अच्छा। तो उसको अभी तक नहीं फेंकी, मेरा मतलब पहला बर्थडे आया था मेरा। अच्छा, तो फेंक कर थोड़ा जाता है यार, गिफ्ट तो गिफ्ट होता है। और एक बैग था, बैग पता नहीं कहाँ चले गया, लेकिन ये मेरे कपड़े जीन्स मेरे को आएंगे जिंदगी में कभी नहीं, बट मतलब वो थोड़े खुले होंगे है ना, उसके हिसाब से। हाँ,
10 साल पहले तू बहुत पतली थी। बहुत ही चुपे, इससे भी पतली थी तो जीन्स हाँ तो वो देखा हुआ है 10 साल पहले मैंने। जीन्स तो बिल्कुल ही नहीं आ रही, मैं तो इससे भी चुपी थी मैं। हाँ वो तो पता ही है। अच्छा आप बताओ चाचू ने कब दिया था? ये तो शादी से पहले दिया था, कुल्लू मनाली गए होंगे ना। और ये वहाँ पे खुद बनवाया हुआ है, मतलब हाथ से। चाचू हाँ आप लोग कुल्लू मनाली गए थे? आप दोनों? मैं नहीं गई थी, वो गए थे कुल्लू मनाली। करा ले कोई रिवाज में। नहीं रिवाज नहीं नहीं नहीं, हमारा तो चिट्ठियों वाला रिवाज था, वो वाला तो था ही नहीं ना हमारा। तो दूर से देख लेना, हाय हेलो करके अब दिल को जैसे सुकून friends मिल जाना। सारे घूम आते हैं, चले जाते हैं। हाँ पहले हमारा नहीं था, पहले हमारा ऐसा नहीं था, घर से बाहर भी नहीं निकलने देते थे। तो हमारी लव स्टोरी तो कुछ ऐसी ही रही है, लेकिन ये अच्छी चीज़ है कि मिल गया प्यार, वो बात अलग है। लेकिन वहाँ से मेरे को ना कल मिला, मैंने कहा मैं डाल लेती हूँ, बड़े टाइम के बाद दिखा है मुझे ये। अब हमारा भी ऐसा था कि हो ना हो पता नहीं, हो गई अच्छी बात है। कुछ चले जाते हैं, रिश्ते पहुंच जाते हैं, कुछ नहीं पहुंच पाते। लेकिन देखे मेरे को इतना पता है कि अगर मेरी नहीं होती ना तो मैं किसी से भी नहीं करती, ये तो श्योर था। या तो मैं जाती ऊपर भगवान के पास या तो मैं किसी से शादी नहीं करती, दो ही ऑप्शन थे मेरे पास। मैं नहीं करती ऐसे, मेरे को अपना पता था कि शादी करनी है तो करनी है, नहीं तो नहीं करनी। ये कितने सालों से यार, मैं बहुत छोटी थी तब से, मतलब क्या बोलूँ, लाइन मार रही थी। तो छोटे होते ही लाइन मार रही थी, एक ही बंदे पे मारी थी, एक ही बंदा। असल है एक से शादी है। हाँ बस। कोई ऊपर जाना ना आना तो भगवान के हाथ में, लेकिन रहे ना साथ। हाँ यार मैंने बिताए हैं कितने साल, पता कितने साल बिताए मैंने? इतना बड़ा मेमोर है, 29। इतना बड़ा मेमोर है आपके साथ। इतनी बड़ी फैमिली दे गए हैं। इतना बड़ा मेमोर है ये। मेमरा कौन? रौनक अच्छा हाँ, वो भी डिट्टो कॉपी ये तो रहा है, कॉपी तो लगता है ना, सेम कॉपी है। चलो टचवुड, भगवान देखो ज़िंदगी और मौत हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन ठीक है अपनी निशानी तो देंगे ना। तो ठीक है, पहले वो सहारा थे, अब ये सहारा है, और क्या है ना। तू अभी जा रही है क्या? आपस में जा रही हूँ, मैं ना कपड़े लेने आई थी, मेरे मम्मा आने वाले ना, मम्मा तो मम्मी कह रही चले जा, चाबी है ना मेरे पास। अच्छा अच्छा, जल्द पे जा। नहीं नहीं, तो टाइम पे जा। ओके। आपके पैर की दुख रहे भैया? मेरे पैर दुख रहे हैं, पता नहीं क्यों, बहुत ज़्यादा मेरी लेग्स पेन हो रही है। क्यों? पता नहीं, सुबह से लेटी हूँ एक बार भी अभी तक। अच्छा क्या काम की है? अच्छा कोई काम पूछ नहीं रहा है? हूँ मैं, जेन्युइन अपने आप ही काम हो रहे हैं मेरे। जेन्युइन पूछ रहा हूँ, क्या काम किया? घर के काम कौन से होते हैं? हाँ तो थके क्यों हुए हो? पता नहीं क्यों थकी, मैं वही दवाई निकाल के रखी है, देख सारी। इतनी सारी दवाई हैं आपकी है सिर्फ? और क्या, किसकी और? मैं ही हूँ इस कमरे में। रोज खाते हो? और क्या, वाह। ये चलेगी मेरी दवाइयाँ पूरी 6 महीने तक। वाह, तो कोई बात नहीं, कोई ना, सहना पड़ेगा। सहना पड़ेगा, और क्या। और तू मुझे एक बात बता, क्या? स्कूल का होमवर्क वगैरह कुछ नहीं बताया तेरे को? ना, मिलेगा तो करूँगा ना। चीकी बिकी का दाना भूल गई तेरी मैं आज। अच्छी की बिकी का दाना रह गया, इसलिए हमने चावल खाया। कितने बचा रखे उन्होंने उसमें। कोई भी चीज डालती हूँ, चावल डाले चावल फेंक दे, हाँ। रोटी डाली रोटी फेंक दी, और क्या कहते हैं रस का चूरा पूरा होता है वो डाला वो फेंक दिया। मतलब पूरी कटोरी में ऐसे घुस जाते दोनों कि कटोरी उलट जाती है, ये भी गिरे होते हैं। वही गिरे पड़े होते हैं साइड में। फिर गिरा हुआ खाते हैं। कोई ना, क्या ही कर सकते हैं। बहुत नींद आ रही है मुझे आज। मेरे को भी। हाँ तो गाइस, कल का आज का ब्लॉग हमने नहीं डाला था क्योंकि कल आशु जी की बरसी थी, तो मेरा मूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं था और मेरा कुछ बनाने का मन नहीं रहता। मैं सच में बोलूँ, मेरा आज भी कुछ भी बनाने का कुछ भी नहीं मन कर रहा मेरा, अभी पता नहीं कर ही नहीं रहा मन। मैं आज भी छोड़ देती शायद ब्लॉग, लेकिन नहीं छोड़ना होता, अपना काम करना होता है। जो भी है, जैसा भी मूड हो, जैसा मर्जी मूड हो, अच्छा हो बुरा हो सैड हो कुछ भी हो, काम तो काम होता है, काम करना पड़ता है। मेरा कल बिल्कुल मूड नहीं था ब्लॉग बनाने का और आज भी मेरा बिल्कुल मूड नहीं है अभी भी, सच्ची में बोलूँ तो। लेकिन हाँ, बस आपके साथ 2-4 बातें शेयर कर लूँ, वही चीज़ सोच के ब्लॉग को मैं आज मैंने शुरू करा था सुबह से लेकर अभी तक कि हाँ चलो ठीक है, अपने दिल की बात आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि अगर हम आपके साथ अपनी खुशी बांटते हैं तो अपना दुख भी बांट सकते हैं। तो मेरा मूड बिल्कुल अच्छा नहीं था इस चीज़ को लेकर, क्योंकि पूरे 2 साल हो गए थे कल आशु जी को 14 जुलाई को, और 14 तारीख को मैं अच्छा बोलूँ अपने लिए बुरा बोलूँ मेरे को तो समझ में नहीं आता, क्योंकि 14 सितंबर को मेरी शादी हुई थी। 14 तारीख मेरे लिए बहुत ही अच्छा दिन था। उस दिन 14 तारीख का जो डेट आई थी बहुत अच्छी थी मेरे लिए, लेकिन 14 ही तारीख को हमारा साथ छूटे तो वो भी मेरे लिए बहुत ही बुरा दिन था। तो
अब मैं उसको अच्छी तरफ देखूँ, उसको पूरी तरफ देखूँ, मैं क्या सोचूँ क्या ना सोचूँ मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मेरा मन बहुत दुखी है अंदर से, सच में बोलूँ तो बहुत ज़्यादा दुखी है। गुरुद्वारे गई थी, कल भी गई थी, और जो दान पुण्य करना था आशु जी के नाम से वो भी कर लिया, और आज फतेहनगर गुरुद्वारे भी गई थी, वहाँ भी माथा टेक कर आई हूँ। और मतलब ना मूड थोड़ा सेट करने की कोशिश कर रही थी कि ठीक है अब लाइफ है तो गाइस जीनी है, सीधी सी बात है। और मुझे पता है कि रौनक है मेरे पास, मेरा सहारा, तो उसी के सहारे मुझे ज़िंदगी अपनी निकालनी है। बट हाँ, आज भी मैं ये चीज़ सोचती हूँ कि अगर रजत जी होते, आशु जी अगर होते तो मैं बहुत 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 खुश होती। अभी थोड़ी देर पहले किचन में काम करते यही सोच रही थी कि पापा होते, मेरी मदर लॉ होती, आशु जी होते, तो अभी जैसे पहला था वैसे सब कुछ होता, तो मैं बहुत खुश होती अभी इस टाइम, बहुत ज़्यादा। लेकिन आशु जी के रूप में रौनक है मेरे पास, तो ज़िंदगी मौत हमारे हाथ में है नहीं, तो उसके बारे में बार बार बात करने का कोई फ़ायदा है भी नहीं, वो भी है। लेकिन बहुत बुरी चीज़ है ये, बहुत किसी का बिछड़ना और किसी का हमसे दूर चले जाना बहुत 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 दुखी की बात है। दुख ऐसा दुख है जो हम भुला नहीं सकते कभी भी, और उसको याद करते करते भी हमें अपने आप को नॉर्मल रखना पड़ता है। मैं कल का ब्लॉग नहीं बनाना चाह रही थी और आज का भी मेरा मन नहीं था, लेकिन मेरा काम ज़रूरी है मेरे लिए, तो इस करके मेरे को काम करना है। बट मेरा मन अंदर से बहुत ज़्यादा परेशान हुई थी इस टाइम, लेकिन आपको मैं शो ऑफ नहीं कर सकती, ठीक है, नॉर्मल हो कोई बात नहीं, लेकिन जो भी है दिल की बात है, जो ज़ुबान तक आई है कि मैं अंदर से मेरा मन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है अभी। कई चीज़ें हमें ना चाहते हुए भी करनी पड़ती है, और ना चाहते हुए हमें कई बार मुस्कुराना पड़ता है, ना चाहते हुए हमें बातें करनी पड़ती है, मतलब वो चीज़ करनी पड़ती है, लेकिन कई बार मन नहीं भी होता, लेकिन करनी पड़ती है वो चीज़ें। बस वही सोच के आज का काम भी हम कर रहे हैं और आपसे बात भी कर रहे हैं। और रौनक का ये चीज़ है, उसकी खासियत ये है कि वो मुझे कभी भी सैड नहीं होने देता। सबसे इसकी खासियत उसकी ये है कि ठीक है, वो मेरे को खुश रखता है और मेरी केयर करता है, और मेरे लिए ये बहुत बड़ी चीज़ है कि आशु जी की जगह पे अभी रौनक है मेरे पास। जो ख्याल आशु जी मेरा रखते थे और लास्ट तक उन्होंने मेरा रखा है, तो आगे रौनक मेरा ख्याल रखेगा। अभी मैं उसका रख रही हूँ, आगे जाके वो मेरा ख्याल रखेगा, तो कोई बात नहीं। बस मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि आशु जी और मेरे पापा और मेरी मदर इन लॉ जहाँ पे भी हैं, जिस रंग में, जिस रूप में, कहाँ कहाँ किधर कुछ नहीं पता, बट जहाँ पे भी है वो सुख शांति से हो, अपनी लाइफ में वो खुश हो। अगर उनका जन्म हो चुका है तो बहुत ही अच्छी जगह पे, बहुत ही अच्छे घर में उनका जन्म हुआ हो, भगवान करे, मेरी तो यही प्रार्थना है। और बहुत अच्छे से उनका पालन पोषण हो, और जो जिससे जो परेशानी आशु जी को, मेरे पापा को, मेरी मदर इन लॉ को इस जन्म में सहनी पड़ी, आने वाले किसी भी जन्म में उनको वो चीज़ें सहनी ना पड़े। बस मैं यही प्रे हमेशा करती हूँ। और सच में बोलूँ, मैं दिल की बात बोल रही हूँ कि सबसे पहले मेरी जुबान पे ना, मैं कभी भी मंदिर जाऊँ, गुरुद्वारे जाऊँ, मेरे लिए और रोने के लिए ना चीज़ें बाद में आती है मेरी ज़ुबान पे, लेकिन प्रार्थना पे हमेशा मेरे भगवान से सबसे पहले मेरे लिए यही आता है कि मेरी सासू माँ, मेरे पापा और आशु जी जहाँ पे भी हो, बस वो खुश हो, सुख से हो, शांति से हो। उसके बाद मैं अपने लिए कुछ मांगती हूँ, लेकिन सबसे पहले मेरे ज़ुबान पे यही प्रे आती है। बस अभी भी वही प्रे है कि वो सुख से हो, वो खुशी से हो, उनका आशीर्वाद बना रहे हमारे सर के ऊपर हमेशा, मेरी सासू माँ का, मेरे पापा का, और रजत जी का हाथ मेरे सिर पे और रानी के सिर पे हमेशा बने रहे। बस यही एक उम्मीद है, यही एक तमन्ना है, बस भगवान इसको पूरा रखे हमेशा। और कुछ भी नहीं है। आज भी गुरुद्वारे गई थी तो बहुत रोना आया था, वहाँ पे जाके भी यही प्रार्थना कर रही थी कि नहीं, होना नहीं चाहिए था, बट हो चुकी है चीज़ें, उसको चेंज नहीं कर सकते। बट हाँ, अपन ना अपनी उम्र में जाए ना, या अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करके जाए तो ठीक है, कोई बात नहीं, सब में जाना है, लेकिन इतनी छोटी उम्र में चले जाना तो वो बंदा बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, करना पड़ रहा है और आगे भी करना पड़ेगा जब तक है। तो बस अभी मैं परेशान हूँ, फिर भी मैंने दो चार नहीं, बहुत सारे वर्ड्स बोल दिए, जो कि आपको लग रहा होगा बैठ के मैं बोल रही हूँ, लेकिन हाँ, मेरा मन अभी बहुत उदास है, मैं बहुत ज़्यादा अंदर से, मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ, बहुत ज़्यादा। हुआ था कि कल आशु जी की बरसी थी, तो हमने जो दान पुण्य वो देना था वो कर दिया था मैंने अपने हाथों से, जो भी है, रौनक और मैंने कर लिया था। लेकिन आज भी मैं गुरुद्वारे गई थी, तो
वहाँ पे सब बैठे होते हैं, आपको पता है कि मांगने वाले बैठे होते हैं। मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, तो जो थोड़ा बहुत दिया थोड़ा बहुत आज कर देते हैं। तो मैंने भी सामान लिया, वो मैंने कहा जब मैं अपने आप ही दे दूँ उसको देना। ओ भाई साहब, वहाँ पे सारे लोग मेरे पीछे ऐसे पड़े, मेरे पीछे ऐसे पड़े। मैं लोगों को बोल रही कि इसको इनको पीछे करो, मैं फंस गई उनके बीच में, मैं क्या करूँ। मतलब मेरे हाथ में जो सामान था ना, वो बंदा अपने आप से लोग खींच के लेके जाने को तैयार थे। अगर मेरे हाथ में आटे की बोरी थी ना, तो लोग अपने आप से खींचने को तैयार थे। मेरे को समझ में नहीं आता मैं अपने आप को बचाऊं सामान को बचाऊं। सामान को तो क्या ही बचाऊंगी, मैंने अपने आप को बचा। फोन तो बचा। ले जाओ कोई बात नहीं, जो सामान तुम ले जाओ, बांटो, जो मर्जी कर लो। मतलब मैं भी फगना गुजरा से आगे मैंने तो सोचा कि आगे से ना ऐसी जगह पे ना नहीं सोचूंगी देने लेने की चीज़ें। ऐसी जगह पे जाऊंगी जहाँ पे एक्चुअल में हम आराम से दे सके किसी को। ये नहीं कि कोई हमारे ऊपर चढ़ रहा हो कि खींच ले हम उससे सामान, वो नहीं होना चाहिए। मतलब बड़ी मुझसे बच के आई हूँ मैं आज। मैं इतने सारे तेरे पेन लेकर आई हूँ कल, बुक्स, रजिस्टर, पेन का पूरा पैकेट लाई हूँ। गाइस मैं आपको दिखाती हूँ। मुझे 1 मिनट, मुझे कह रहा है मम्मी 10 रुपये दे दो, पेन लाना है ना। मैं दिखाती हूँ आपको। हाँ कोई बात नहीं। तो ये देखो गाइस, मैं इसके लिए पूरा पेन का पैकेट लेकर आई हूँ। मुझे कह रहा है मम्मी 10 रुपये दे दो, ट्यूशन जाना है और पेन लेना है। भूल गया। तो गाइस देखो पूरे बूट वूट साफ करके जाता है ये, अपने शूज़ पूरा टिच भी होके जाता है ये लड़का मेरा है। अच्छी बात है, टिच भी जो होके ही जाना चाहिए, है ना। और ट्यूशन में अच्छे से पढ़ियो, जो समझ में नहीं आएगा 10 बार पूछियो। हाँ, और इसमें से पेन ले जा, ठीक है। ओके तो गुड नाइट गाइस। तो आज का ब्लॉग हम ये पेंट करते हैं, कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तो जिनने हमारी इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो नहीं करा है, निक्सन रौनक के नाम से आईडी है, उसे फॉलो करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, वहाँ से जाके आप फॉलो कर सकते हैं। और जिनको भी लंगर सेवा करानी है वो प्लीज़ हमें मेल करिए, जो हमारी जीमेल आईडी पे निक्सन रौनक के नाम से, निक एंड रौनक होगा या ऊपर आपको दिख जाएगा, तो वहाँ पे जाके आप हमें मेल कर सकते हैं। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो डिसलाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, टेक केयर, बाय।